वैसे तो भारत में त्योहारों की बिल्कुल कमी नहीं है। थोड़े थोड़े दिनों पर ही भारत में एक न एक त्योहार आते ही रहते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्योहार है होली। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के अगले दिन ही होली मनाई जाती है। होली के दिन लोग अपने घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। इन व्यंजनों में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन जो होता है उसे हम गुझिया कहते हैं। गुझिया के अलावा भी सब अपने घरों में और भी कई प्रकार के मिठाइयाँ बनाते हैं, जिनमें ठोकवा और गुलगुला प्रसिद्ध है। ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है। होली वाले दिन सब अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के साथ रंग और गुलाल लगाकर होली मनाते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि होली के रंगों की तरह ही इनके जीवन में भी खुशियों के रंग हमेशा भरी रहे। होली वाले दिन से एक दिन पहले वाली रात को होलिका दहन मनाया जाता है। सभी गांवों और शहरों में होलिका दहन वाला त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये होलिका कौन थी? इसे हर वर्ष लोग क्यों जलाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहें। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक बहुत ही क्रूर और बलशाली राक्षस था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा रखा था, जो कोई भी भगवान की पूजा करते हुए पाया जाएगा उसे स्वयं हिरण्यकश्यप अपने हाथों से मृत्यु देगा। और हिरण्यकश्यप की बातों को अनसुना करके उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में सुबह शाम दिन रात लीन रहता था। और वह अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए भी बोलता रहता था। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो जाता था और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की असीम कृपा के कारण प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए प्रहलाद को एक बार एक पागल हाथी के सामने फेंकवा दिया था। फिर उसने प्रहलाद को भूखे मगरमच्छों से भरे एक तालाब में फेंकवा दिया था। प्रहलाद फिर भी वहां से बच निकला। हमारे संतों ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक बहुत ही चमत्कारिक चद्दर था, जिसे स्वयं भगवान शिव ने होलिका के तपस्या से प्रसन्न होकर होलिका को दिया था। उस चमत्कारिक चद्दर की खासियत यह थी, उस चद्दर को पहनकर अगर जो कोई भी व्यक्ति आग में बैठ जाए तो ना ही उस चद्दर को कुछ होता और ना ही उस व्यक्ति को कुछ होता था। होलिका और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक बहुत ही घृणित योजना बनाई। एक चिता तैयार की गई। उस चिता पर होलिका अपने गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका ने स्वयं वह चमत्कारिक चद्दर ओढ़ रखा था और भक्त प्रहलाद तो बस भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। चिता में आग लगने के कुछ समय पश्चात ही होलिका का शरीर जलने लगा। उसने वह चमत्कारिक चद्दर को आसमान की तरफ फेंका और वह चमत्कारिक चद्दर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। इस बार प्रहलाद फिर से सुरक्षित हो गए और होलिका चिता के साथ ही राख में परिवर्तित हो गई। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की यह दुर्दशा देख भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। महल के खंभों को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में अवतार लिए, जिनका सर एक शेर का और धड़ एक नर का था। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को महल के मुख्य द्वार पर ले गए और उन्हें हिरण्यकश्यप को अपने पैर पर लिटा करके अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया। एक बार फिर से श्री हरि विष्णु ने धरती को राक्षस मुक्त किया। उसके बाद से ही हम लोग होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं। रंगों के त्यौहार होली के बारे में जो हमें कथा मिलती है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण मैया यशोदा से हमेशा यही पूछते थे, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
यशोदा मैया ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को कहा, जो तुम्हारा रंग है वही रंग राधा को जाकर लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसे हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र मंडली ग्वाल बालों के साथ रंग ले करके राधा और उनकी सहेलियों को लगाने गए। तब से होली की परंपरा की शुरुआत हुई। रंगों से भरे होली के इस पवित्र त्योहार पर बहुत से लोग मांस खाते हैं, शराब पी लेते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी त्योहार है और ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। इसको धूमिल करने से हम लोगों को बचना चाहिए। होली जैसे पवित्र त्योहार पर खुद के आनंद के लिए कुछ लोग ऐसा निंदनीय कार्य करते हैं। मित्रों, होली वाले दिन हम सभी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ रंग, गुलाल एवं अबीर के साथ गले मिल करके होली खेलनी चाहिए और ईश्वर से उनके लिए मंगल कामनाएं करनी चाहिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।